हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ बोटॉक्स से। यहाँ पीछे देखा मैंने कि गाड़ी आ रही है पीछे ऊपर की साइड को, तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी का वेट कर लेती हूँ। आज है संडे, तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में आलू बॉईल करने के लिए डाल दी है कुकर में, क्योंकि संडे के दिन सबकी फरमाइश होती है गर्मा गर्म परांठे खाने की। भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम यहाँ बैठ गए हैं बाहर की तरफ, गर्मा गर्म चाय के साथ परांठों का मजा लेने। यहाँ नाश्ता करते हुए जिस चीज की हमें कमी लग रही है तो वो है धूप। आज धूप इतनी ज्यादा अच्छी निकल रही है जैसे और दिन निकलती है। आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर चलो बारिश हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बारिश नहीं हुई है। नाश्ता करने के बाद हम लग गए थे घर की सफाई करने। काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है तो बहुत ज्यादा डस्ट है। तो इसके बाद हमने पानी से सारे बरामदे, सीढ़ियाँ, सब बाहर की जो ग्रिल वगैरह है वो साफ़ की। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि फिर वीडियो बनाने के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं काफ़ी। इसके बाद हमें मंदिर भी जाना था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी किया सारा काम। बट बाद में मंदिर के लिए हम लेट हो गए थे, तो फिर हम आज मंदिर भी नहीं जा पाए, क्योंकि 2 बज गए थे। और फिर मैंने बोला कि 2 बजे इस टाइम हम मंदिर नहीं जाएंगे, देखते हैं कल जाएंगे, या मैं कल अकेले ही जा आऊँगी। इसके आगे मैं नेक्स्ट डे की क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 दिन के बाद अपने हेयर वॉश कर दिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसमें स्ट्रेट हमने किए थे ना, तो वो अब नहीं रहे उस ढंग से। वैसे तो सैलून से कहा था कि आपको हेयर वॉश करने सोलन ही आना होगा, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि काफ़ी दूर है। 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, और फिर वहाँ पे रुकना भी था काफ़ी देर। तो फिर मैंने उनको कॉल की और उनसे पूछा कि किस तरह से हेयर वॉश करने हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप घर पे कर सकते हो वॉश। तो अपने बालों को देख के मुझे हैरानी नहीं हो रही कि ये स्ट्रेट नहीं रहे अब, क्योंकि मुझे पता था कि जो बोटॉक्स है उसमें ऐसा ही होता है कि हमारे बाल ना पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होते परमानेंट, जैसे हमारे स्मूथनिंग या केराटिन में होते हैं। क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी ग्रोथ काफ़ी कम है। तो फिर अगर मैं बालों को अपने स्ट्रेट करवा देती तो फिर इनकी वॉल्यूम काफ़ी कम हो जानी थी, और फिर वही चिपकू वाली लुक आनी थी। और ऊपर से मेरा फोरहेड भी काफ़ी बड़ा है, तो मुझे मेन था कि जो मेरे बेबी हेयर है, जब भी हम कंघी करते हैं तो बेबी हेयर बाहर निकलते हैं, तो फिर उनसे ना बहुत अजीब सी लुक आती है। तो ये जो बेबी हेयर है उनसे तो मुझे छुटकारा मिल गया है, और मैं दिखाती हूँ आपको कि शाइन आई है, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने हेयर थोड़ी नज़दीक से। बुटॉक्स से हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है। तो पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा डल हो गए थे, तो अब पहले से काफ़ी बेटर है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ बोटॉक्स से, क्योंकि मुझे वैसे ही चाहिए था वो थोड़े पफी से बाल। तो मुझे थोड़ी कटिंग करवानी है, थोड़ी सी अभी, थोड़े जब वॉश करने के बाद ना ये थोड़े से छोटे बड़े लग रहे हैं मुझे अब। मुझे कटिंग की ना, तो मैंने उनको कहा था कि बिल्कुल इनकी जो लेंथ है वो बराबर रखनी है। ये नहीं कि आगे से लंबे या पीछे से बड़े। तो जब मैं पीछे बाल करती हूँ ना तो ये सेम ही आते हैं, इनकी जो इनकी कटिंग है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आती है। और सैलून से मुझे कहा था कि आपने अपने बालों में ना तो ड्रायर यूज़ करना है अभी 2 महीने तक, और ना ही कोई स्ट्रेटनर यूज़ करना है। तो मैं अभी कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस ऐसे रख रही हूँ अपने बालों को। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, तो फिर मैं बालों को बांध दूंगी, क्योंकि मंदिर को वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बाल इस तरह से अच्छे नहीं लगेंगे खुले छोड़ना, तो फिर इनको बांधने पड़ेगा मुझे आज तो। यहाँ मैं घर से निकल रही हूँ अब मंदिर जाने को। कल हम जा नहीं पाए, तो फिर आज तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ रोड में आते ही हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, हरिशरणम। तो मैं आ गई यहाँ पे। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें लेके जाते हैं। तो फिर आज जा रही हूँ मैं भगवान जी के घर। तो फिर मैं कहा भगवान जी के घर भी खाली हाथ नहीं जाना, उनके भी कुछ चीजें लेके चल जाती हूँ। तो यहाँ से ले ली मैंने भगवान जी के लिए चीजी। मुझे अभी कहाँ जाना तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको छोटा सा रेड सा घर दिख रहा है, यहाँ जाना है मुझे। मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से वैसे अभी काफ़ी दूर लग रहा है,
पर पैदल जो रास्ता है वो आधे घंटे का है, शायद मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं अपने चलने की थोड़ी रफ्तार बढ़ा देती हूँ ताकि टाइम से पहुंच जाऊं ऊपर मंदिर। यहाँ पीछे देखा मैंने कि गाड़ी आ रही है पीछे ऊपर की साइड को, तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी का वेट कर लेती हूँ, क्या पता वो ले जाए मुझे अपने साथ ऊपर मंदिर तक, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई भी यहाँ से बहुत ऊपर को। काफ़ी टाइम हो गया निकली नहीं गाड़ी, पीछे तो रुक गई कहीं, क्योंकि पीछे भी गवर्नमेंट क्वार्टर से पीछे ना वहाँ पे भी रहते बहुत सारे लोग, शायद वहाँ तक आई होगी। अब आ तो रही आवाज़। है जगह मंदिर तक दूसरी साइड तक। तो यहाँ से मुझे मिल गई गाड़ी और मैं निकल गई इनके साथ। तो बातों ही बातों में पता चला कि ये बातल से आए, तो बातल हमारे घर के नज़दीक है, हमारी जो पंचायत है वो बातल पंचायत ही पड़ती है। यहाँ हम पहुँच गए डोडी गांव, तो यहीं पे हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। तो गाड़ियाँ देख के लग रहा है यहाँ पे कि आज काफ़ी लोग आए होंगे। वैसे संडे को होता है ज़्यादा रश, जब भी छुट्टी वाला दिन होता है। तो आज है मंडे, तो देखते हैं मंदिर में जाके कि कितना टाइम लगेगा हमारा। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि हम किसी के घर जा रहे हैं। तो हाँ जी, जो यहाँ के गुरुजी है उनके घर में ही इन्होंने अपने इष्ट देवता का मंदिर बनाया हुआ, मतलब कि उनके लिए एक स्थान रखा हुआ है अपने घर में। वैसे जो इनका मेन मंदिर है वो थोड़ा साइड में है, तो वहाँ पे ये कभी कभी जाते हैं। मैक्सिमम यहाँ घर पे ही बैठते हैं। यहाँ पे जितना हमने सोचा था उतने लोग है नहीं, तो फिर हम जल्दी ही फ्री हो जाएंगे यहाँ से। इष्ट देवता के दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो ये लोग मेरे से पहले फ्री हो गए थे, तो ये निकल गए आगे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं आऊँगी तब तक ये लोग चले जाएंगे, बट अभी ये निकले नहीं है यहाँ से। तो फिर वापसी में भी मैं इन्हीं के साथ आ गई अपने घर की ओर। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। तो कुछ इस तरह से निकला मेरा आज का दिन। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।